जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी बड़े ही उत्साह के साथ हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाते हैं, पर हम सभी क्या सचमुच ही उस रात के असली विज्ञान को जानते हैं? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की उन परतों को खोलने का प्रयास करेंगे जिसे कि अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ, पौराणिक कथाओं का सच और इस रात का वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध एक ऐसी स्थिति में होता है जिससे कि स्वाभाविक रूप से मनुष्य की ऊर्जा ऊपर उठती है, यानी कि ऊर्जा का प्रभाव मेरुदंड से मस्तिष्क की ओर चढ़ता है। यानी कि महाशिवरात्रि प्रकृति का मनुष्यों के लिए एक मानसिक और आध्यात्मिक बूस्ट। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को सोना नहीं चाहिए बल्कि रात भर जागरण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा शांत हो जाती है, यानी कि वो रुक जाती है, और जब हम इस रात्रि जागरण करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। जब हम इस रात्रि को जागते हैं तो हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरा लाभ ले सकते हैं, जिससे कि हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। अक्सर हम महाशिवरात्रि को भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के रूप में याद करते हैं, पर क्या आपको एक बात पता है कि शिव पुराण हो, देवी पुराण हो या कोई भी अन्य पुराण हो, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि इस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। तो फिर इस दिन क्या हुआ था? असल में इस दिन भगवान शंकर पहली बार निराकार से साकार रूप, यानी कि वो लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए ये रात सांसारिक विवाह की रात नहीं, बल्कि ये रात उस निराकार शिव के सगुण रूप में प्रकट होने की रात्रि है। ये रात्रि उस महामिलन की ओर संकेत करती है जिसके माध्यम से स्वयं परमात्मा अपनी प्रकृति से प्रकट होते हैं। ये महाशिवरात्रि हम भक्तों को ये यकीन दिलाती है कि भले ही परमात्मा मूल रूप से निराकार हैं, शाश्वत हैं, अजन्मे हैं, पर वो अपनी इच्छा से प्रकृति के माध्यम से हम भक्तों के लिए प्रकट हो सकते हैं और प्रकट होते भी हैं। अंत में सवाल ये नहीं है कि आप मंदिर जाते हैं, आपने व्रत किया या कितना बड़ा अनुष्ठान किया। ये सवाल वास्तविक नहीं है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि आप कितने उस शिव से जुड़े, आपने अपने मूल को जानने का कितना प्रयास किया। तो ये रात सिर्फ जागरण में मत बिताइए, बल्कि इस रात जागृत होने का भी प्रयास कीजिए। और जागृत होने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि स्वयं की जड़ों को जानना और उस अनंत शिव के साथ एक हो जाना, क्योंकि सभी का मूल स्वरूप शिव ही है। तो आप भी इस दिन का पूरा लाभ लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, उनके निकट रहिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए और उन्हें दिल से पुकारिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।